हेडिंग डालो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। अच्छा, जो गैसियस का मिक्सचर है हमारे सामने, जो एटमॉस्फेयर है, ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस है ना, ऐसा तो नहीं दिखता ना, वो देख ऑक्सीजन जा रही है, वो देख CO2 घूम रही है, ऐसे नहीं होता, सब कुछ मिक्स हो रखा है। तो ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। लिख लो। तो एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन भी होगी। गुड आफ्टरनून गर्ल। ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, और क्या क्या हो सकता है? पंखा चला लो। कुछ भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, और वो गैसेस तो बहुत कम है, कुछ भी ले लो। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, और भी कोई गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। ये सारी गैसेस प्रेजेंट है किसमें? एटमॉस्फेयर में। अब मुझसे कोई पूछ ले कि एवरेज मोलर मास बता दो मिक्सचर का, हमने एक कॉलम उठाया एटमॉस्फेयर का और पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ कि इतने एटमॉस्फेयर का एवरेज मोलर मास कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अब तुम्हें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। तो मान लो तुम्हें मिक्सचर दे दिया, मिक्सचर में एक तो दे रखा है गैस नंबर 1 और एक दे रखी है गैस नंबर 2। गैस नंबर 2, इसका मोलर मास दिया हुआ है M1 और इसका मोलर मास दिया हुआ है M2। और ये बात एक्सेप्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ऑक्सीजन का मोलर मास कुछ अलग होगा, नाइट्रोजन का कुछ अलग होगा, हाइड्रोजन का कुछ अलग होगा, CO2 का कुछ अलग होगा, सबका अपना अपना कुछ मोलर मास होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके मोल्स भी दे रखे हैं कि इसके मोल्स हैं N1 और इसके मोल्स कितने हैं? N2। तुमसे पूछेगा ये जो भी गैसियस मिक्सचर है इसका M एवरेज बताओ, मतलब मोलर मास एवरेज। मोलर मास एवरेज तो कैसे निकालूंगा? M1 वही सेम लगेगा जो कल पढ़ा था, M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस, लिख लो गैसियस मिक्सचर पे ऐसे लगेगा, लिखो M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्वेश्चन करना इस पे, चलो आगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, एयर है, एयर में दो गैसेस मिक्स हैं, एक तो है O2 और एक दे रखी है N2। O2 और N2, यहाँ पे N2 का रेशो दे रखा है 80% और इसका दे रखा है 20%। तुम्हें M एवरेज कैलकुलेट करके बताना है। M एवरेज निकालना। तो M एवरेज कैसे निकलेगा? M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। पहली गैस का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन का 32 मल्टीप्लाइड बाई, ये नेचर में है कितनी? 20%, तो 20 प्लस ये कितनी है? 28, मतलब इसका मोलर मास 28 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये नेचर में कितनी है? 80%, और टोटल नेचर में कितनी है? 100% हो गया। तो इसको कैलकुलेट करा तो कितना आ रहा है? 32 टू जा 64, 640 प्लस 28 इंटू 8 कितना आ रहा है? 2240 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया? 2880। 4 2880 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया यहाँ से? 28.8 ग्राम पर मोल। तो M एवरेज कितना आ गया? 28.8 ग्राम पर मोल। क्लियर है? एक अगला सिंपल क्वेश्चन कर लो।
m average of mixture containing SO2 and O2 in 2:1 mole ratio, in 2:1 मोल रेशो। अब की बार उसने परसेंटेज नहीं दी, क्या दे दिया? रेशो दे दी। एम एवरेज अब की बार क्या निकलेगा? ये मैंने क्यों रेशो वाला क्वेश्चन कराया, क्योंकि इससे पहले तुमने परसेंटेज के क्वेश्चन करे हैं, रेशो के नहीं करे, तो वही लगेगा m1 इंटू m1 कितना आएगा? SO2 का मोलर मास 32 सल्फर का होता है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 इंटू 2 32, 32 और 2 64 मल्टीप्लाइड बाय, ये नेचर में कितना प्रेजेंट है? 2 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन 32 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना प्रेजेंट है? रेशो 1 में। टोटल कितना हो गया? 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 160/3 दैट इज इक्वल टू 53.3 ग्राम पर मोल। तो एम एवरेज निकल गया। क्वेश्चन कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एम एवरेज ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, तुम ट्राई करना 1 मिनट फिर मैं बताऊंगा। कंटेनिंग O3 एंड O2। O3 किसको बोलते हैं? ओजोन को। O3 एंड O2 इन 2:1, 2:1 मास रेशो। अब की बार उसने कौन सी रेशो नहीं दी? बोर्ड पे देखना, मिक्सचर किस किस का दे रखा है? O3 और O2 का। कुछ मत किया करो, O3 लिख लिया करो, O2 लिख लिया करो। सबसे पहले यहाँ ये लिखा करो कि रेशो कौन सी दी है? मास रेशो। मास रेशो कितनी है? 2:1। मास रेशो का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल रेशो में। तो मोल रेशो के लिए फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है O3 का? 48, इसका 1 डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया 24। अब इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, हो जाएगा। ये कितने पे होगा? 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो ये आया 1/3 और ये आया 1/4। कोई ऐसा नंबर है जो 3 पे भी कटता हो और 4 पे भी कैंसिल आउट होता हो? कोई नंबर नहीं है। 12 है मेरे हिसाब से। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं ना? 3 1 जा 3, 4 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो रेशो कितनी आ गई? 4:3। क्लियर हुई ये बात? डिनोमिनेटर की रेशो मत उठा के कर देना क्वेश्चन, डिनोमिनेटर अलग चीज है। ये कितना आ गया? 4:3। ये कौन सी रेशो आई? मोल रेशो। अब एम एवरेज का फॉर्मूला क्या था? M1 N1। पहला क्या दे रखा है तुम्हें? O3। O3 का मोलर मास कितना है? 48 इंटू रेशो कितनी आई? 4 प्लस O2 दे रखा है 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। खत्म हो गया। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 192, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 6 2 8, 9 9 18, 288 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। यही है सबका। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर, ऑफ gaseous mixture containing NO and NO2 whose average molar mass is 38, whose average molar mass is 38, जिसका एवरेज मोलर मास है 38। तो ऑन एन एवरेज, हाँ
ठीक है, तो 1-1.5 मिनट लग रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखना किस किस का मिक्सचर है, NO का और NO2 का। मान लो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिला के ही तो टोटल मिक्सचर बनेगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं एम एवरेज का, एम एवरेज इज इक्वल टू, दे भी रखा है तो डायरेक्टली लिख दूँ कि पहले फॉर्मूला लिखूँ। 38 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है मोलर मास, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 30, तो 30 इंटू ये नेचर में कितना है x, प्लस इसका कितना है 46 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस एक्स, 100 मत कर दियो, तो x से x कट गया, ये क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ तो मैंने रेशो लिया ना, परसेंटेज में करना है परसेंटेज में कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से कितना आएगा 38 इज इक्वल टू 30x प्लस 46 माइनस 46x, यही करें। यहाँ से ये कितना हो गया -16x, और ये कितना हो गया -8, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 8 डिवाइडेड बाई 16 1/2 होगा ना। तो अगर x 1/2 है तो 1 माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2 और ये भी कितना आ गया 1/2। कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों कटे, 2 से ही कट जाएंगे, तो रेशो कितनी आ गई 1:1, आंसर हो गया। इसमें लगा है टाइम। मान लो तुम IIT के पेपर में बैठे हो या मेंस कर रहे हो या नीट दे रहे हो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिक क्या है, तुम्हें किस किस का मिक्सचर दे रखा है, NO का और NO2 का, ठीक है। इसका मोलर मास कितना आया था, इसका कितना आया था, इसको एक बार ऐसे करके देखा करो, तो ये कितना आ गया 76 बाई कितना आया 38। फिर चेक किया करो, तुम्हें 38 ही दे रखा है। ये क्या है, सिंपल मैथमेटिकल एवरेज। मान लो जमीन बांटनी है, 10 किले बांटने हैं और 2 बेटे हैं, दोनों को 5-5 बटेंगे। इसका मतलब अगर उसका दिया गया एवरेज तुम्हारे एवरेज के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो कैसे होंगे हमेशा 1:1 में। तो पहले ये लगा के देखा करो, इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। ये तो मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड में निकल जाएगा एवरेज। अगर तो मैचिंग नंबर आ रहा है 38 और उसका दिया हुआ भी 38 है, तो पक्का मेरा आंसर क्या आएगा 1:1। हाँ, अगर कुछ और है फिर तुम्हें यही मेथड लगाना है जो हमने किया है। क्वेश्चन करना है, हाँ वो वैसे करवाऊँ क्या क्वेश्चन, हाँ तुम इसको ऐसे भी लेट कर सकते थे, इसको x लेट कर लिया, इसको क्या करोगे 100 माइनस x, तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा 100 से, फिर ये 100 चला जाएगा, तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल आउट ही होती चली जाएंगी, तो अदरवाइज सेम ही रहेगा। मुझे वो 0 0 करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक को x और दूसरे को 1 माइनस एक्स ले लेता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन यहाँ पे किस किस का मिक्सचर है, SO2 का और O2 का। इसका एम एवरेज कितना दे रखा है 50 दे रखा है, इसको x लेट कर लूँ, इसको 1 माइनस एक्स। कोई कुछ बोल रहा था, नहीं सर 56.2, हाँ सही है, वो मास परसेंट का फाइनल बॉस आंसर बता रहा है वो, कि जो एंड में आएगा। देखो x और 1 माइनस एक्स लेट कर लिया, अब एम एवरेज का फॉर्मूला क्या लगेगा 64 है ये, 64 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 लिखूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50, 50 इज इक्वल टू 64x प्लस 32 माइनस 32x, ये कितना आ गया 18 इज इक्वल टू हाँ 32x, तो x विल बी इक्वल टू 18 बाई 32, 2 9 जा 18, 2 16 जा 32, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 बाई 16, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बाई 16। अब देखो ये तुम्हारा क्या निकला है मोल रेशो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाते थे m1 इंटू N1, तो N1 क्या निकला है मोल रेशो,
मोल रेशो का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन किसका आया, मास रेशो का। मैं आगे चलता हूं, मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, SO2 O2 ये निकाला था 9/16 और ये निकाला था 7/16, लेकिन ये क्या था, मोल रेशो। अब मुझे चाहिए था मास रेशो। मास रेशो अगर मैं देखूं, मास से मोल में जाने का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोल से मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो 9/16 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूं, 64। 7/16 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूं, तो यहां से क्वेश्चन हो गया 16 4 64, 16 2 32, और ये कितना हो गया। तो मैं ऑप्शन बताता हूं कि जेई वाले क्या करते हैं, पहले तो यहीं दे देते हैं 9/16 और 7/16 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर। तो बच्चा कहता है तेरे भाई का तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया था 9/16। अगला ऑप्शन में होगा 36/14, तेरे भाई का ये आया था, कोई अगला स्टेप करे, ये भी आंसर नहीं है। ये क्या आया, मास रेशो। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, परसेंटेज। मास परसेंटेज। अब मास परसेंट अगर निकालना हो, तो अगर जैसे मैं पूछूं इस क्लास में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो तुम कैसे करोगे, टोटल गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इनटू 100। इसका अगर मास परसेंट निकालना है तो ये कितना है 36, टोटल कितना था 50, 50 का 36वां भाग इसने लिया, 14 इसने लिया, तो 36 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50 2 जा 100, 36 2 जा 72% ये है। और इसमें देखेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो 28% ये है। तो गर्भ बस वो लास्ट स्टेप रह गया था, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, वेपर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस relative to density of hydrogen, relative to density of hydrogen at same temperature and pressure, same temperature and pressure। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या जरूरत है, कई बार बच्चे इसको मिस कर देते हैं, लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन। भाई तुम्हें टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई करना चाहिए हर जगह। मान लो यहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेम्परेचर चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन तुमने ले रखी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिजल्ट तुम्हारा सेम नहीं आएगा। तो जो भी तुम डेंसिटी को रिलेट कर रहे हो वो किस पे होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय density of hydrogen at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। स्कूल में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस 1% है और जेई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चांस है। स्कूल में वेपर डेंसिटी पे इतना ज़ोरदार क्वेश्चन नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। अब इसका एक रिलेशन है, बच्चों को वैसे भी याद करवाया जा सकता है, सॉल्व भी कर सकते हो तुम। देखना एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था गैस के लिए, पीवी इज इक्वल टू, बढ़िया, तो पीवी इज इक्वल टू एन क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास के टर्म्स में बताना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको ऐसे लिख दूं W/m। किसी को प्रॉब्लम क्लियर है? गर्म अभी तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं बता तो वो बता दूंगा, अभी याद रखोगी गिवन मास बाय मोलर मास। ये RT को ऐसे ही रखता हूं। अब एक बात देखो, अगर मैं m को ऊपर ले जाऊं m, तो ये क्या हो जाएगा W/V/RT। इतना समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं PM इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DRT, या तुम ρRT भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिंबल कुछ अलग हो जाएगा। तो PM इज इक्वल टू क्या आ गया, DRT। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, PM अपॉन RT।
ये बात ठीक है ना, डेंसिटी इधर रखा, PM/RT कर दिया। एक बार इसको तो रख लो बॉक्स में। अब सुनो मेरी बात, अब एक फॉर्मूला है बुक्स में लिखा होता है, बच्चों को रटवा भी देते हैं कि इसको 2 × वेपर डेंसिटी, वही मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। PM/RT कर दिया। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो VD में लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ गैस, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, PM/RT। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, PM गैस/RT, या एक काम करो इस होल पे क्या लिख लो, गैस डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऐसे निकाल लूँ, PM/RT ऑफ H2 गैस। इसमें किसी को समस्या है? किस पे होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर नीचे भी टेम्परेचर सेम है, ऊपर भी टेम्परेचर सेम है, कट जाएगा। ऊपर भी प्रेशर सेम है, नीचे भी प्रेशर सेम है, कट जाएगा। R क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो तो सब गैसेस के लिए एक ही है, तो R से R भी कट गया। तो यहां से वेपर डेंसिटी कितना आया, M गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। M क्या था, मोलर मास है ना, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M गैस, मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 1 बोल रहा है बेटा, 2 होता है ना। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो H2 का मास कितना है, 2। तो एक फॉर्मूला लिखा होता है बुक्स में कि M गैस इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। तो समझ में आ गया कैसे आया। तो अगर यहाँ से M गैस निकालना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। सबको एक तरीका क्लियर है कैसे हुआ, नहीं तो तुम्हारे काम का बस फॉर्मूला ही है, तुम्हें ये ना लगे कि फॉर्मूला आया कैसे है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करके दिखाया कि कैसे होता है। करो इस टॉपिक को, ये स्टेप्स क्लियर है अब नहीं, ठीक है, लिख भी लो एक बार, लिख दिए। ये कटा क्यों, यही पता लग गया ना, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कैसा था, सेम। ये तो हो गया लेवल 1 का काम। अगर पेपर वाले जिसने पेपर बनाना है उसका मूड थोड़ा सा खराब हुआ तो वो इसको और एक्सटेंड कर सकता है एक जगह पे। ये क्या निकाल रहे हो तुम, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये मैं मिक्सर पे भी लगा सकता हूँ। अगर तुमसे यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली, जैसे ये मोलर मास ऑफ गैस था, सिंगल गैस, कई बार एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, हाँ बहुत बढ़िया, तो M मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर भी निकलवा सकता है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी ऑफ, तो वेपर डेंसिटी भी किसकी चाहिए होगी, मिक्सचर की। तो लिख लो कि M गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये भी करवा सकता हो तुमसे। हो गया, क्वेश्चन लिखो, मिक्सचर है, क्वेश्चन लिखो, मिक्सचर दे रखा है तुम्हें, O2 का और O3 का, रेशो दे रखी है 2:1, मोल रेशो ही है, मोल रेशो। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना है कितना आएगा, करना सॉल्व, जल्दी जल्दी बता दो, करूँ इसको सॉल्व, देखो फटाफट। सबसे पहले क्या है, मैं M मिक्सचर निकाल लेता हूँ जिसको तुम कहते हो M एवरेज, तो वो कैसे निकलेगी, 32 × 2 + 48 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 64, 48, 112, 3। M मिक्सचर आ गया। M मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होता था, 2 × वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे आ जाएगा, M मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2। M मिक्सचर कितना आया था, 112/3, इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये 56 पे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 56 आंसर कर लेना 18.6। जो भी तुम कर रहे हो सही कर रहे होगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। दे हैं, इसका जो आंसर है, ऊपर घोड़ा था उसके नीचे भी घोड़ा आ गया, कट नहीं गए दोनों एक दूसरे से, ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कट जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी कट गई। क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन बतानी है, मोलर कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन होता है मतलब फ्रैक्शन बता दो या परसेंटेज बता दो। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मोलर कंपोजिशन ऑफ
आज के तो यार सारे निकल गए तुम लोगों से, ऐसी कोई वो तो शुक्र क्या है। क्वेश्चन सोल्व करने में तो इंटरेस्ट आना चाहिए। मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, हाँ, मिक्सचर ऑफ SO2 एंड SO3 if its vapor density is 36, if its vapor density is 36, थोड़ा सा घूमना क्या है देखना, जैसे देखो अब नहीं आया, नहीं आया, अरे हो तो जाएगा। एम मिक्सचर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो दे रखी है, कितना आ गया 72. अब मान लो तुम्हारा जेई का पेपर चल रहा है, तुम्हें बताया है, पहले क्या करोगे, मैच करके देखोगे SO2 और SO3 का एवरेज निकालना, मैथमेटिकल एवरेज। SO2 का मास कितना है 64, इसका कितना है 80 डिवाइडेड बाई 2, 144 डिवाइडेड बाई 2, मैच कर गया 72 72, 1:1 आंसर आ गया, खत्म। अब करते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो पूरा वैसे ही समझाना पड़ेगा। तो एम मिक्सचर आया था ग्राम पर मोल, वो साइड में करके देख लिया करो, किस्मत अच्छी हुई तो 1:1 आंसर है, नहीं तो फिर क्या करो, ये आ गया 72 इज इक्वल टू एक्स और 1 माइनस एक्स लेट करोगे तो SO2 का कितना था 64 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो 72 इज इक्वल टू 64x प्लस 80 माइनस 80x। ये इसको इधर करना, ओ इसको इधर ले जाता हूँ, तो 80 माइनस 72 ये कितना आया 8 इज इक्वल टू 80 माइनस 64 कितना आया 16, अरे उसको इधर लेके जा रहा हूँ, 16 हो गया ना, 16x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8/16, 1/, तो अगर x 1/2 है तो 1 माइनस एक्स भी क्या होगा 1/2, 1/2 और 1/2 मतलब क्या रेशो है 1:1। 100 के मेथड में क्यों बार बार घुसी जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, वो कराने का तरीका था, वो दोनों बता दिए। 100 करते रहोगे तो काटना भी तो पड़ेगा। क्वेश्चन करो, जिस दिन नहीं आते उस दिन मजा खराब भी हो जाता है। लिखो, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। मिक्सचर of O2 and O3, O2 and O3 in 4:3 mass ratio। अब घुमा दिया उसने, हो गया। देखो अब वेपर डेंसिटी तो निकालनी है, मास रेशो दे रखा है, तो मिक्सचर है O2 रेशो O3 का, लेकिन रेशो मोल रेशो नहीं है, कौन सी है मास रेशो। मास रेशो कितनी है 4:3, तो मोल रेशो कितनी आएगी, मोल रेशो निकालने के लिए गिवन मास बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 8 जा 32, 3 16 जा 1/8 रेशो 1/16, इसको इधर ले आऊं 16/8 रेशो 1 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2:1 आ गई। तो जिनकी 1:2 आ रही थी उनको क्लियर है 2:1 कैसे आएगी। चलो अब मोल रेशो आ चुकी है, जब मोल रेशो आ गई फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो एम एवरेज अब कैसे निकलेगा, या एम मिक्सचर जिसको कहते हैं, इसका मास 32 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, तो कितना हो गया 64 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया 112/3। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने पूछा वेपर डेंसिटी, तो वो कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वी डी, तो वी डी क्या होता है m डिवाइडेड बाई 2, m तुम्हारा आ चुका है m एवरेज 112 डिवाइडेड बाई 3, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आया 56/18.66, हो गया क्लियर। ये 17 कैसे आया था, अच्छा हो गया क्लियर, ये कैसे किया है, बढ़िया।